जानना चाहूँगा कि बिहार में लोकसभा की चुनाव की बिगुल बज चुकी है। इसमें एनडीए और महागठबंधन की क्या तैयारी है और कैसे तैयारी? बिल्कुल एक महत्वपूर्ण जो है एक भारतवर्ष का त्यौहार आने वाला है इलेक्शंस और जनरल इलेक्शंस 2024 का जो इलेक्शन है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इंडिया गठबंधन जो 40 सीटों बिहार की 40 सीटों पे हम लोग पूरा दबदबा रखेंगे और जिस तरह से हमारा जो शेष नेतृत्व है वो सभी लोग एक साथ मिलजुल के फैसला लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये 2024 जो है एक संघर्षपूर्ण होने वाली है 2000 मोदी सरकार के लिए, क्योंकि उन्होंने जो वादे करके सरकार में आए थे वो जुमलेबाजी की सरकार को वादे करके जुमलेबाज के तौर पे वो यहाँ पे आज मौजूद है। तो मुझे लगता है कि आज देश की जनता इस बात को जानना चाहेगी, समझना चाहेगी और उनसे पूछती भी है कि आपने जो वादे किए हैं वो क्यों नहीं निभा पाए और आपको ये 2024 में ऐसा क्यों वोट करें आपको। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, इस पे पूर्ण रूप से एक मजबूत स्थिति में उभर के आ रही है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है महागठबंधन ने बीते 17 महीने में बिहार में, चाहे वो रोजगार हो, नौकरी हो, सभी विषय को जो माननीय तेजस्वी जी ने अपनी बातें रखी थी, अपने बातें कही थी 2020 के इलेक्शंस में, उन्होंने पूरे पटल पे लाने का और पुरजोर तरीके से डिप्टी सीएम रहते हुए उन्होंने पटल पे लाने का काम किया और 5 लाख नौकरियां देने का काम किया। तो मुझे लगता है कि जनता उन पे पूर्ण विश्वास कर रही है और एक आगे उज्जवल भविष्य बिहार को मिला है। इसकी हम लोग कामना करते हैं कि और तरक्की करे और उसमें जनता। मैंने सुना था उसके बारे में कुछ। हाँ जी, बिल्कुल। आज देख सकते हैं कि एक ही मंच पे कई कद्दावर नेता देश के वहाँ मौजूद रहे और सबने अपनी अपनी बात रखी और बिल्कुल स्पष्ट तौर पे वहाँ से एक संदेश देने का काम किया कि जो ये जुमलेबाजों की सरकार है, जो विगत 10 सालों से सिर्फ झूठ के बुनियाद पे अपनी सरकार को चलाए जा रही हैं, एक प्रोपेगेंडा के तरह सिर्फ और सिर्फ एक समाज में ये भ्रम फैलाने की काम कर रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोई ऐसा काम नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सुनहरी चादर को आगे सामने पेश कर दिया जाता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि हमने भरपूर काम किया है, लेकिन देश की जनता इस चीज़ों को जान रही है और इस चीज़ की मुझे बेहद खुशी है कि सभी जो इंडिया अलायंस के लोग हैं, सभी बॉम्बे में मौजूद रहे हैं, मुंबई में मौजूद रहें और वहाँ पे सभी लोगों ने अपने अपने लोगों से वहाँ से वार्तालाप किया, वहाँ से स्टेज से एक संदेश देने का काम किया है कि सभी लोग जो हैं एकजुट हो करके इस एनडीए जो अलायंस है उसको हटा देने का काम करेंगे और इंडिया का जो गठबंधन है वो पूर्ण रूप से इस पे मजबूती दिख रही है। अच्छा, लगातार बिहार में पेपर लीक हो रही है। परीक्षा होने से पहले ही पेपर लीक हो जाती थी, लेकिन महागठबंधन की सरकार में कभी ऐसा नहीं देखा गया। देखिए, मैं तो इस पे कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अधिकारी इस बात को रखते हैं कि पूर्ण रूप से नियम कानून पे वो बातें रखते हैं कि नियमता कोई अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये जो स्थिति अभी उत्पन्न हुई है, आज इतनी मेहनत के बाद बच्चे परीक्षा देते हैं, परीक्षा देने के बाद वो रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं, लेकिन आज क्या दिखाया जा रहा है, परीक्षा होते के साथ ही 2 घंटे के बाद, परीक्षाओं के बाद वो बता दिया जाता है कि पेपर लीक हो गया। इस पे स्पष्ट ज़ाहिर होता है कि उनको ये नौकरी जो है आपको कैंसिल हो गई है, ये बहाली कैंसिल हो गई है। इतने जो कड़ी मेहनत के साथ साल, 2 साल, 5 साल जो बच्चे मेहनत करके आज एग्ज़ाम लिखने के लिए आए थे, शाम में उन्हें पता लगता है, जो कि उस समय अपने नंबरों के अंकों का तालिका का प्राप्ति का सोच रहे होते हैं कि इतने अंक आ जाएंगे, और शाम में जब उन्हें पता लगता है कि आज हमारे जो परीक्षा था वो कैंसिल हो गया, तो इससे पूर्ण रूप से सरकार की जो स्पष्टता नज़र आती है कि बच्चों को कोई नौकरी नहीं देना चाहते हैं। ये चीज़ें हुई कैसे? सरकार को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए कि जब बच्चों की परीक्षाएं इस कदर आप लोग अनियमितता के साथ आप